गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 15 की एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको गिवन है। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। एक बॉक्स लिया है, उसमें आपको 5 लाल, 8 सफ़ेद और 4 हरे कंचे दे रखे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है। यादृच्छिक यानी रैंडमली, मतलब आप बिना देखे आप उसको बाहर निकालते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा, अब जो आप कंचा निकाल रहे हो वो लाल है, सफ़ेद है, हरा नहीं है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको इंग्लिश में गिवन है। अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, 8 white marbles and 4 green marbles. One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be red, white and not green? इसको सॉल्व करते हैं। क्या गिवन है आपको क्वेश्चन नंबर 9 में? रेड मार्बल्स यानी लाल कंचे गिवन है, कितने हैं? 5, सफेद कंचे यानी व्हाइट मार्बल्स 8, हरे कंचे ग्रीन मार्बल यानी 4। सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स यानी कि हम कुल कंचों की संख्या निकालते हैं कि उस बॉक्स में टोटल कितने कंचे हैं, कितने मार्बल्स हैं। इसके लिए हमको इनको सबको प्लस करना पड़ेगा। प्लस करने पर हमारा कितना आ रहा है? 17। अब नंबर 1 कंडीशन आपको निकालनी है कि डिब्बे में लाल रंग के कंचों की प्रायिकता निकालिए। तो देयर आर 3 रेड मार्बल्स इन द बॉक्स, मतलब चूंकि डिब्बे में कितने लाल रंग के कंचे हैं? 3 कंचे हैं, ठीक है। सो द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल्स टू 3, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी? 3। मतलब आप अगर किसी बॉक्स में से इस बॉक्स में से अगर आप कंचे बाहर निकालते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स यानी कुल कंचों की संख्या निकाल लेते हैं, यानी कि उस बॉक्स में कुल कितने कंचे हैं। तो इसके लिए हमें इनको सबको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। प्लस करने पर हमारा आ रहा है 17। देयर आर 5 रेड मार्बल्स इन द बॉक्स, बॉक्स में लाल रंग के कंचों की संख्या कितनी है? 5 है। सो द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज इक्वल्स टू 5, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी आ जाएगी? 5। मतलब उसमें 5 रेड मार्बल्स हैं, तो आप जब भी उसको निकालेंगे आप 5 टाइम क्या निकाल सकते हैं? रेड मार्बल्स निकाल सकते हैं। इसलिए अनुकूल परिणाम यानी फेवरेबल आउटकम्स आपका कितना आ गया? 5। अब मैंने आपको फॉर्मूला इसका पूरा बताया था कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। इसका शॉर्ट फॉर्म है P इज इक्वल टू NE अपॉन NS। NE कितना है? 5, NS कितना है? 17। मतलब फाइनली आपका आंसर क्या आएगा? 5 अपॉन 17। ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया है। सेकंड आपको क्या निकालना है? व्हाइट मार्बल्स के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो देयर आर 8 व्हाइट मार्बल्स इन द बॉक्स, सो द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 8। चूंकि डिब्बे में क्या है? 8 सफेद कंचे हैं, अतः अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी? 8। NE इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8। आपका NE नंबर ऑफ इवेंट यानी कि अनुकूल परिणाम यानी कि फेवरेबल आउटकम्स कितने होते हैं? इसको NE से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें अभी है आपके 8। NE अपॉन NS P यानी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है। तो NE आपका कितना है? 8 और NS कितना है? 17। ये आपका सेकंड आंसर हो गया। ऐसे ही आपको थर्ड वाले आंसर में क्या बोला गया है कि ग्रीन नहीं होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन इज नॉट ग्रीन, मतलब आप क्या करेंगे? हरे कंचे नहीं होने की प्रायिकता निकालेंगे। तो सीधी सी बात है, आपके इसमें 5 रेड मार्बल्स थे, 8 क्या है? व्हाइट मार्बल्स है, और रिमेनिंग जो भी है वो आपके क्या है? ग्रीन मार्बल से। तो ग्रीन नहीं होने की प्रायिकता निकालनी है, मतलब आपको क्या करना है? रेड और व्हाइट को प्लस करना है। तो रेड और व्हाइट को प्लस करेंगे। रेड कितने थे? 5 थे। व्हाइट कितने हैं? 8 है। 5 और 8 कितना हो जाएगा? 13। मतलब 13 जो है मार्बल्स ऐसे हैं जो ग्रीन नहीं है। तो 13 अपॉन में 17, बाकी के जो 4 हैं वो क्या है? आपके ग्रीन मार्बल्स होंगे। इसलिए 13 अपॉन 17 आपका क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको गिवन है। एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। ध्यान से समझिएगा, 50 पैसे की कितने सिक्के हैं? 100। 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक हैं, तो इनकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा या 5 रुपए का होगा। मतलब एक पिगी बैंक है जिसमें आपको सिक्कों की संख्या दे रखी है, जिसमें 5 रुपए, 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं। यानी 50 पैसे, 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं, और आपको उसको उल्टा करके वहां से निकालना है।
मतलब सभी के गिरने की जो परिणाम यानी सिक्का जो निकलेगा आपका, वो उसका जो परिणाम है समप्रायिक है। समप्रायिक मतलब उसमें से कोई सा भी एक सिक्का गिर सकता है। तो वह गिरा हुआ सिक्का कौन सा होगा वो आपको बताना है। क्या वो 50 पैसे का होगा या 5 रुपए का नहीं होगा, तो आपको ये फाइंड करना है। क्वेश्चन को हम इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन्स, 51 रुपीज कॉइन, 22 रुपीज कॉइन and 10 5 rupees coin. If it is equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be a 50 paise coin and will not be a 5 rupees coin? क्वेश्चन में जो गिवन है दिया है, पहले उसको लिखते हैं। 50 पैसे के कितने कॉइन है 100, 1 रुपीज के कितने हैं 50, 2 रुपीज के 23 और 5 रुपीज के 10। जब हम इन सबका सम करते हैं तो टोटल उस पिगी बैंक में कितने कॉइन्स है 180 कॉइन्स है। मैंने यहाँ पर इसका सम करके देख लिया है। अब 50 पैसे का कॉइन होगा विल बी अ 50 पैसे कॉइन। आपको क्या करना है, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आपके कितने होंगे 100, क्योंकि 50 पैसे जो हैं वो उसके कितने कॉइन्स है 100 है। अब 100 में से 100 कॉइन्स हैं किसके 50 पैसे के, तो 100 टाइम्स हम क्या कर सकते हैं 50 पैसे को उस पिगी बैंक से नीचे गिरा सकते हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए आपके 100, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या 100, और टोटल कितने सिक्के थे आपके 180, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी कुल परिणामों की संख्या कितनी हो गई 180। प्रोबेबिलिटी P इज इक्वल टू NE अपॉन NS, हमने फार्मूला लगाया। अब यहाँ पर NE कितना है आपका 100 है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, एंड NS आपका कितना है 180 है। 0 से 0 कैंसिल, 2 5 10, 2 9 18, दैट मीन्स क्या आया 5/9। यही आपका फर्स्ट वाले का क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया है। सेकंड हम देखते हैं। सेकंड में आपको बोला है विल नॉट बी अ 5 रुपीज कॉइन, यानी 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा। तो जब मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन पढ़ के सुनाया था तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि 5 रुपीज के कितने कॉइन है, उसमें 10 कॉइन है और टोटल कॉइन आपके कितने हैं 180 है। उसमें से 50 पैसे के जो 5 रुपीज के जो कॉइन है वो हम कम कर दें अगर, तो कितने उसमें और बचेंगे 170। मतलब उसमें 170 ऐसे कॉइन हैं जिसमें 50 पैसे 1 रुपीज एंड 2 रुपीज के सारे कॉइन है। ये मतलब 170 कॉइन किसके हैं 1 रुपए 2 रुपए और 50 पैसे के हैं। 5 रुपए के सिर्फ 10 ही कॉइन हैं जो कि मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है माइनस कर दिया है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मेरा कितना आ गया 170 आ गया, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या 170 हो गई। वो जो 10 कॉइन है उसको मैंने इसमें से क्या कर दिया है हटा दिया है 5 रुपए के। तो P इज इक्वल टू NE अपॉन NS। P कितना है 170, टोटल कितना था 180, 0 से 0 कैंसिल, 17/18 आपका सेकंड वाला आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर हम 12 अब स्टार्ट करते हैं। संयोग यानी चांस के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है, यानी उसको वहां पर एरो के थ्रू दिखाता है। यदि ये सभी परिणाम संप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा। अब किसको किसको करेगा, एक बार वो 8 को करेगा, एक बार वो विषम संख्या को करेगा, एक बार वो 2 से बड़ी संख्या को करेगा और एक बार 9 से छोटी संख्या को करेगा। मतलब आपने ये देखा होगा कि ऐसा एक गेम होगा जिसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आप जब उसको ऐसे एरो का जो एक निशान होता है आपके पास होता है, उसको यहाँ पर जब आप थ्रो करते हो तो किसी भी एक नंबर पर वो जाता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको क्या करनी है फाइंड करनी है। इंग्लिश में क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8 an odd number, a number greater than 2 and a number less than 9। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसमें गिवन है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 8 है, क्योंकि 1 से लेकर के कहाँ तक के नंबर जा रहे हैं वहां पर 8 तक के जा रहे हैं, यानी कुल परिणाम कितने हो सकते हैं 8, यानी NE इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर 8.8 मतलब 8 को क्या करेगा इंगित करेगा, मतलब पॉइंट करेगा किसको 8 वाले नंबर को। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल्स टू 1, यानी सिर्फ उस जो हमने अभी डायग्राम देखा हुआ था जिसमें ऐसे सर्कल बना हुआ था और ऐसे करके आपको 8 नंबर्स लिखे हुए थे, तो सिर्फ 8 एक ही नंबर दिख रहा है, इसलिए आपका NE कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। नेक्स्ट
PE इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, NE अपॉन NS। हमने फॉर्मूला लगाया जो कि आएगा 1/8, मतलब एक क्या है उसका 8 जो है वो 8 को पॉइंट से 1 टाइम करेगा और टोटल उसका इवेंट कितना है 8 है। सेकेंड नंबर एन ऑड नंबर, एक विषम संख्या को करेगा। अब 1 से लेकर 8 के बीच में कितनी सारी ऑड नंबर से कितनी विषम संख्या है तो हम देख लेते हैं 1, 3, 5 एंड 7, मतलब 1, 3, 5, 7 आपका क्या है ऑड नंबर है। एनी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, क्योंकि ये 1, 2, 3 एंड कितना आ जाएगा 4, एनी इज इक्वल टू 4 एंड एन एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। अब PE इज इक्वल टू एनी अपॉन NS हम फॉर्मूला लगाते हैं तो 4 अपॉन क्या आएगा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। यहाँ पर 4 हमने क्या लिया है फेवरेबल आउटकम और 8 क्या है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो ये आ जाएगा 1/2। अब थर्ड वाले में अ नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा, मतलब 2 से बड़ी वाली संख्या जितनी भी है उनको क्या करेगा टारगेट करेगा वो। अब थर्ड वाले में है नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े नंबर क्या क्या है 3, 4, 5, 6 एंड 7, मतलब इसमें से किसी भी एक नंबर को टारगेट कर सकता है। तो NE कितना है टोटल आपका 6 है, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6 काउंट करेंगे, नंबर ऑफ इवेंट 6 हो गया। अब NE अपॉन NS फॉर्मूला लगाया प्रोबेबिलिटी का, तो NE आपका नंबर ऑफ इवेंट कितना है 6 और टोटल कितना था 8, तो 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, दैट मीन्स 3/4। देन लास्ट वाला आपका है अ नंबर लेस देन 9, 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। अब नंबर लेस देन 9, 9 से छोटी संख्या क्या क्या हो सकती है आपके पास में, यानी 1 से लेकर के 8 तक के सारे नंबर्स क्या है 9 से कम है। यहाँ पर 9 शो नहीं है, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि 9 से छोटा, तो हमारे पास 8 तक के ही नंबर है, तो 9 क्या है 9 से छोटा आपका क्या आ जाता है 8 भी आ जाता है, इसलिए आप 1 से लेकर कहाँ तक के लेंगे 8 तक के लेंगे। तो एनी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट टोटल आपके कितने हो गए 8। प्रोबेबिलिटी P इज इक्वल टू एनी अपॉन NS, एनी कितना है आपका 8 है, NS भी कितना है 8 है, दैट मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1। मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता का जो मान होता है वो 0 से 1 के बीच में ही होता है, नेगेटिव भी नहीं जाता है और 1 से ज़्यादा भी नहीं होता है।